हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक यूज़फुल टॉपिक लेके आए, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए जिसका नाम है लैक ऑफ रोन। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा बताने की, अगर लैक की बात करते हैं, फर्स्ट वर्ड लैक किसके लिए स्टैंड कर रहा है? हमारा लैक्टोज के लिए स्टैंड कर रहा है सर, ठीक है। और अगर आप ओप्रोन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है सर, बहुत सारे जीन मिलकर जिनका रिलेटेड फंक्शन होता है, सेम डीएनए पे प्रेजेंट हों, ठीक है, और जिनका रेगुलेशन एक यूनिट की तरह काम करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक तरह से ओप्रोन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल भाषा में जानेंगे तो ओप्रोन का मतलब है एक कोऑर्डिनेशन से एक यूनिट की तरह काम करना, या एक बहुत सारे जीन मिलकर जब काम करते हैं, ठीक है, एक यूनिट की तरह काम करते हैं, उसी को हम ओप्रोन कहते हैं, ठीक है सर। आइए डायग्राम से देखते हैं, ये स्टार्ट कीजिए। ये आपको एक दिखाई दे रहा है, इसमें क्या वेरियस जीन्स प्रेजेंट है। जैसा कि जेड वाई ए की आप बात करते हैं तो कौन से जीन्स हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स है। ओ स्टैंड कर रहा है किसके लिए? ऑपरेटर जीन के लिए। पी स्टैंड कर रहा है किसके लिए? प्रमोटर जीन के लिए। आई स्टैंड कर रहा है आपका रेगुलेटरी जीन के लिए, इनहिबिटरी जीन के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए वेरियस जीन्स की रिक्वायरमेंट है, उसी को हमने क्या बोला? लैकोप्रोन। एनसीईआरटी में अगर आप बात करेंगे तो लैकोप्रोन और ट्रिपोप्रोन की बात की गई है। ये आपको डायग्राम लैकोप्रोन का दिखा है, ये वाला जो डायग्राम हमारा ट्रिपोप्रोन का है। इसमें क्या होता है, इसके स्ट्रक्चरल जीन्स लैकोप्रोन के अलग होते हैं और ट्रिपोप्रोन के स्ट्रक्चरल जीन्स अलग होते हैं। लैकोप्रोन का ऑपरेटर अलग होता है, ट्रिपोप्रोन का ऑपरेटर अलग होता है। लैकोप्रोन का प्रमोटर अलग होता है, ठीक है, और ट्रिपोप्रोन का अलग होता है। रेगुलेटरी जीन जो है लैकोप्रोन के अलग होते हैं, ट्रिपोप्रोन के अलग होते हैं। तो इसी के लिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, हर एक ओप्रोन का अपना स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है और स्पेसिफिक ही क्या है? रिप्लेसर होता है, जैसा कि आपने देखा दोनों में। फिर हमने क्या बात की, इसमें हम उन जीन्स की बात करते हैं, उन जीन्स का रेगुलेशन देखने को मिलता है जो कि इन्वॉल्व होते हैं किस चीज में? कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज में, यानी लैक्टोज के ब्रेकडाउन में, यानी लैक्टोज को तोड़ने में जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, उन चीज उसका वो देखने को मिला, जीन्स का रेगुलेशन। अब लैक्टोज को तोड़ने का मतलब है, लैक्टोज क्या है? एक डाइसैक्राइड है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैक्राइड है। गैलेक्टोज क्या है? मोनोसैक्राइड। किससे ज्वाइंट है? दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ज्वाइंट है, ठीक है। और अगर एक एंजाइम हमें मिल जाए जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो वो क्या करता है? इनके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देता है, ग्लूकोज को सेपरेट कर देगा, गैलेक्टोज को सेपरेट कर देगा। ऐसा क्यों होता है? ताकि हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिल सके। इसके लिए क्या होता है सर, गैलेक्टोज भी हमारा बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हमें उससे भी एनर्जी मिलती है। और लैक्टोज का एक अदर नेम भी दे रखा है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइड। वो क्या है? लैक्टोज का नाम है एक, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमने जैसा कि आपको बताया सर कि दोनों जुड़े हुए हैं, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, किससे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, ठीक है। ये हमारा लैक्टोज है। फिर हमारे पास एक आ गया हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक एंजाइम आ गया, उसने क्या किया? इनको ब्रेक कर दिया। तो यानी जीन ऑन कंडीशन में प्रेजेंट है, जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज से हमें क्या ड्राइव हो रही है? एनर्जी, ठीक है। प्लस क्या है हमारा? गैलेक्टोज। बाद में ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे क्या मिलेगा? हमें एनर्जी मिलेगी। लैक ओप्रोन, जैसा कि हम बात करने वाले हैं, क्या इंड्यूसिबल ओप्रोन है, ठीक है, जो जनरली ऑफ कंडीशन में प्रेजेंट रहता है, बट इंड्यूस होके ऑन कंडीशन में जरूरत पड़ने पे आ जाता है जब सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है। जो ये वाला हम आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें वेरियस रीजन्स दिखा रखे हैं, ठीक है। इसमें प्रमोटर रीजन भी है, रेगुलेटरी रीजन भी है, रेगुलेटर जीन प्रेजेंट है, प्रमोटर जीन प्रेजेंट है, ऑपरेटर, और ये स्ट्रक्चरल जीन। अगर आप रेगुलेटरी जीन की बात करते हैं, ठीक है, ये आई जो डिनोट कर रहा है, ये किसके लिए स्टैंड करता है? एक तरह से क्या बनाता है? रिप्लेसर प्रोटीन बनाता है। और रिप्लेसर प्रोटीन कहाँ पे जाके बाइंड होते हैं? रिप्लेसर प्रोटीन हमारे ऑपरेटर पे जाके बाइंड होते हैं, ठीक है। ये जो पी यहाँ पे लिखा हुआ है, पी क्या है? प्रमोटर। प्रमोटर किसके लिए होता है? बाइंडिंग साइट होती है किसके? आरएनए पॉलीमरेज के लिए। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सिग्मा फैक्टर से। जो ऑपरेटर रीजन है, ये क्या है? बाइंडिंग साइट है किसके लिए? रिप्लेसर प्रोटीन के लिए। और अगर ये जब एक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट है तब,
और अगर ये इनएक्टिव कंडीशन में तो क्या है, यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा। जब ये यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा तो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, इधर से पास होगा, तो क्या है, एक एमआरएनए पास हुआ, ठीक है, सेम एमआरएनए जिसने कोड किया डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स को। जेड से क्या हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने ब्रेक डाउन किया लैक्टोज का, किस चीज में, ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में। वाई से क्या हुआ, परमीज, परमीज ने क्या किया, एंटर किया लैक्टोज में, लैक्टोज को क्या है, सेल में। फिर ए से क्या कोड हुआ, एक तरह से ट्रांस एसिटाइलेज, एक एंजाइम, ठीक है, उसने ट्रांसफर कर दिया एसिटाइल ग्रुप को, कहां से, एसिटाइल कोएंजाइम ए से बीटा गैलेक्टोसाइडेज में, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए पूरा है, इसमें से क्या हुआ, एसिटाइल ग्रुप उठ के ट्रांसफर कहाँ पे हो गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के आगे लग गया ना, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। और अगर आप ये वाला देख पा रहे हैं तो ये परमीज है जो सेल की बाउंड्री पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसने क्या किया, ये लैक्टोज है बाहर जो है कल्चर मीडियम में, लैक्टोज को उठा के अंदर फेंक दिया सेल के, जो कि हमने सेल एक बैक्टीरिया सेल रखी है, और अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने क्या किया, तोड़ने का काम किया, किसको, ग्लूकोज को और गैलेक्टोज में, किसको, लैक्टोज को। ये यहाँ पे टूट गया, ठीक है। टूटने के साथ ही क्या होता है सर, जैसे ये इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम क्या पाएंगे, हम एट लास्ट हम कंक्लूड कर देते हैं इसका जो कंक्लूजन है फाइनल वाला। बस आपको ये याद रखना है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक डाउन कर देता है लैक्टोज को, किसमें, ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में। परमीज क्या करता है, लैक्टोज की एंट्री करा देगा सेल में, और ट्रांस एसिटाइलेज करेगा, ट्रांसफर कर देगा एसिटाइल ग्रुप को, कहाँ से, एसिटाइल कोएंजाइम ए से बीटा गैलेक्टोसाइडेज में। और ये हमने जो थर्ड वाला पोर्शन आपको डायग्राम में ट्रांस एसिटाइलेज वाला दिखा रखा है, किस तरह से ट्रांसफर होता है एसिटाइल ग्रुप, कहाँ से, एसिटाइल कोएंजाइम ए से एसिटाइल बीटा गैलेक्टोसाइडेज में, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या बताने वाले हैं, मैकेनिज्म बताने वाले हैं। आई होप अब तक की वीडियो जो हमने बनाई है आपको पसंद आए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल रहे। इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। ऐसी वीडियो जारी रखने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।